उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। मार्केट में जिस तरह से गिरावट थी उसके उलट पिछले 2 दिनों से तेज़ी भी है, लेकिन इस तेज़ी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्टॉक्स पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तेज़ी तो है बाज़ार में लेकिन स्टॉक्स पे कोई फ़र्क ही नहीं है। आज भी 700 पॉइंट की तेज़ी है। हम बात करेंगे नाल्को के स्टॉक के बारे में। मेटल सेक्टर में भी तेज़ी है, लेकिन मेटल सेक्टर का स्टॉक नाल्को, इसमें कोई तेज़ी नहीं है। 89.90 का इसने हाई लगाया, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक नीचे टूट गया और टूटने के बाद अभी जो जिन कीमतों पे 88.90 मीन्स लगभग ₹1 नीचे टूट के ट्रेड कर रहा है। अब क्यों ट्रेड कर रहा है? तेज़ी है, उसका फ़ायदा तो उठाए। इवन मेटल सेक्टर में तेज़ी है तो फ़ायदा उठाए। चलिए, तो यही जानने की कोशिश करेंगे भाई स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा और जाएगा तो कितना जाएगा। अगर मार्केट नेगेटिव हुआ तो क्या होगा इसके साथ? जब ₹1 तेजी में चढ़ पा रहा है और मार्केट नेगेटिव हुआ तो ये नीचे तक आ जाएगा। तो यही देखेंगे कितना ऊपर चढ़ पाएगा, कितना नीचे चढ़ पाएगा, क्या करें इसके साथ। अगर आप नए हैं तो बाय करें या फिर क्वांटिटी इंक्रीज करें। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाला आइकन उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ मैं आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और नाल्को के बारे में तो मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ और टाइम टू टाइम आपको अवेयर भी कर चुका हूँ। तो स्टॉक में ये होगा तो वो आप जानते ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं स्टॉक पे। तो स्टॉक ने अपना हाई बनाया 127.95, जिस पर मैं बात कर चुका था पहले भी, और तब ये 97 पे ट्रेड करता था स्टॉक, है ना। तो तब मैंने वीडियो बनाई थी, वो आपने देखी होगी, ना देखी हो तो आप देख लीजिए एक बार। बहुत सारी चीज़ मैंने उसमें ब्रीफली बताई हैं। तो अब तक ये 30.5% यानी 30.5% के लगभग टूट गया है। तो आप लोगों के पास अगर शेयर होंगे तो 5, 10, 20, 25, 30% करके लगभग नुकसान दे ही रहे होंगे। तो अब कारण क्या है? देखिए, ये इसके 3 महीने का प्राइस मूवमेंट, 3 महीने से पहले मैं आपको 5 दिन का दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे पिछले 5 दिनों में स्टॉक वही 97 रुपीज़ से टूट के 88 पे आ गया। तो ऑलमोस्ट 10% का लगभग नुकसान हो चुका है। लेकिन बाज़ार में तो कल भी तेज़ी थी, बाज़ार में आज भी तेज़ी है। और जो इसका लो है 5 दिनों का, जो इसने बनाया है 86.35 का, अब वहाँ से 88.75 पे कर रहा है। देखिए, कारण इसके बिल्कुल क्लियर है। पहले आप चीज़ जानते ही होंगे कि इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया था, और दूसरा अपने एरिया में, अपने बिजनेस में ये परफेक्ट और नंबर 1 कंपनी है। बक्साइट का, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करती है, सो दुनिया में सबसे सस्ता भी देती है ना। सरकारी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, सो ठीक है, वो चीज़ आप जानते ही होंगे। ये इसका 1 महीने का प्राइस मूवमेंट है। इसमें फॉल कब आया? 15 नवंबर के बाद से। अदरवाइज वो एक ही कीमत पर स्टॉक ट्रेड करता था ₹100 के बाद से। ₹100 कह सकते हैं, 101 कह सकते हैं, 102 कह सकते हैं, यहीं से स्टॉक टूट गया। लेकिन ये 86 रुपया है, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा। कोशिश कर रहा है यहाँ से ऊपर उठने की, लेकिन नीचे नहीं जा रहा और ना ही ऊपर उठ रहा। तो अब आते हैं हम 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे। देखिए, अगर ये स्टॉक, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मुझे खूब याद है, 85 रुपया से स्टॉक नीचे चला गया तो स्टॉक चला जाएगा डाउन ट्रेंड में। सो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप सेफली ट्रेड करना चाहते हैं या सेफली मार्केट में रहना चाहते हैं तो 84 रुपये, 84 या 84 से नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए और निकल जाइए। यहाँ पे आप निकल सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप ऊपर से फंसे हुए हैं तो। लेकिन अब अगर आपको लॉस हो रहा, आप स्टॉक से स्टक ही होना चाहते हैं, चिपके रहना चाहते हैं, तो फिर स्टॉक यही कीमत है कि लगभग 85 रुपये के आसपास से ऊपर रिवर्सल ले लेगा। क्योंकि स्टॉक जिस तरह से टूटा वो चढ़ा था। यहाँ पे मैंने पिछली बार ही बताया, ये कोई तरीका नहीं है स्टॉक के ऊपर चढ़ने का, है ना। इस तरह से जब स्टॉक चढ़ते हैं और ऐसे स्टॉक चढ़ते हैं, मीन्स कुछ गड़बड़ तो हो रही है। तो मैंने बता ही दिया था। अब जिस तरह से स्टॉक चढ़ा और फिर टूटा, जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वही रियलिटी होती है। स्टॉक चढ़ता है वो तो चढ़ता ही रहता मार्केट के फ्लो में। अभी नहीं चढ़ पा रहा, जब मार्केट में इतनी तेज़ी है तो बाद में क्या चढ़ेगा, और वो चढ़ते हैं सो अलग चीज़ है। सो
स्टॉक में जब ये गिरावट है 85 रुपीज़ तक रहेगी, स्टॉक और नीचे आता है अच्छी बात है, और 85 से रिवर्सल ले ला, लगभग कीमत है ये, जरूर नहीं 85 ही रहे, 10-20 पैसा कम हो सकता है ऊपर नीचे, 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, और यहीं से रिवर्सल ले लेगा। फिर स्टॉक में आप कुछ भी कर सकते हैं। निकलने के लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो आपकी जगह अगर एक एग्जांपल दूं कि मैं होता तो मैं स्टॉप लॉस लगा के निकल जाता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे जैसे ही बन जाइए, लेकिन मैं किसी स्टॉक में स्टक नहीं रहना चाहता, अपने पैसे किसी स्टॉक में डालना नहीं चाहता। भले मैं 50% निकालता, लेकिन उससे निकाल जाता। इसके उलट कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। ये छोटे मोटे फॉल आते ही रहते हैं, ठीक है। अब कुछ भी रीजन मान लीजिए आज 1.25% के लगभग, 1.25% के लगभग तेजी मेटल सेक्टर में, लेकिन स्टॉक में कुछ भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ये है इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट। यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक हो रहा है, ज़रा लो देखिए, जो मैं चीज़ें दिखाता हूँ उन चीज़ों को भी आप समझिए, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो जानकारी में आएगा। अच्छा, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो अपनी फिंगर टिप से ही कर्जर इधर उधर करता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। सो थोड़ा बहुत अंतर हो उसे इग्नोर कर दीजिए। देखिए, पहला पॉइंट स्टॉक का ये है, काफ़ी तो नहीं कहेंगे इसे, पहला लो है, डीप है, लेकिन अभी जहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो इसके मुकाबले ऊपर उठा हुआ है। सो यहाँ तक तो कह सकते हैं कि स्टॉक आएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि स्टॉक बना रहा है ए टाइप की शेप। अब ए टाइप के बारे में तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि स्टॉक कोई भी इस तरह की शेप बना ले, या तो तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। सो ये स्टॉक के साथ होने वाला है और यही होगा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो कीमत है आप फिक्स रखिए, कितना नीचे गिर जाएगा छोड़ दीजिए, लेकिन आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करने से, क्योंकि स्टॉक ऊपर से आपको काफ़ी दिनों से फंसा के रख गया। आपको खूब मालूम है कि स्टॉक फलानी कीमत से रिवर्सल लेगा, बस वहीं से क्वांटिटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी कि स्टॉक कहाँ तक टूटे, क्यों नहीं चढ़ पा रहा। अच्छा, इसका एक और रीज़न समझें कि स्टॉक क्यों नहीं चढ़ पा रहा। तो मार्केट में जो तेज़ी है, गिरावट भी है और तेज़ी भी है। तो जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो इतनी जल्दी ऐसी तेज़ी को, मतलब छोटी मोटी तेज़ी को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है, बाकी न्यूज़ वगैरह आप जानते ही हैं। बस किसी क्वेश्चन के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैंने उम्मीद है अच्छे से समझाया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।